वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। एक व्यूअर ने मेरे को पूछा था कि सर 5S फार्मूला का क्या उसका उपयोग क्या है, मतलब उसका नियम क्या सब है और इसको अपन इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो मैं आज 5S फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। और देखिए, ये ऐसा एक फार्मूला है, ये हर इंडस्ट्री के लिए लागू है, खाली अपना स्पिनिंग या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कुछ भी हो, कोई भी इंडस्ट्री के लिए ये एप्लीकेबल है। और इससे क्या होता है, साइंटिफिक फार्मूला फॉर वर्क प्लेस मैनेजमेंट। वर्क प्लेस मैनेजमेंट मतलब जैसे कोई काम करने जा रहे, स्टार्ट करने जा रहे, तो उससे पहले तैयारी कैसे करके रखेंगे ताकि वो काम में कम से कम टाइम लगे और जल्दी से जल्दी सही हो जाए वो काम। उसका उसके लिए अपन क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे, वही 5S फार्मूला के हिसाब से, ताकि वो काम जल्दी हो जाए और एफिशिएंटली हो जाए और एक बार में सही हो जाए, बार बार नहीं करना पड़े। अभी देखिए, इट इज बेस्ड ऑन जापानीज मेथड। ये जो मेथड है, इसको जापानी लोग इसको पहले अडॉप्ट किए, पहले इसको अपनाए, उसके बाद ये हर कंट्री में इसका चर्चा हो रहा है, इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, उसे बहुत फायदा हो रहा है। और सबसे पहले देखिए, ये जापानी लोग जापानी लैंग्वेज में जो बोलते हैं, ये 5S है। देखो, 5S फॉर्मूला मतलब 5S, सब एस से चालू होता है। ये जो वर्ड जो जापानी लोग लिखे हैं, आप इसको बिल्कुल 1% भी नहीं समझ पाओगे। जस्ट आपकी जानकारी के लिए देता हूँ, उसके बाद अपना हिंदुस्तान में कौन सा चीज बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो बताऊंगा। देखो, पहला एस जो है, ये है पहला एस, ACIRI, शेरी। इसका मतलब होता है सर्टिंग आउट। उसके बाद देखो, सेकंड एस हो गया सेटन। इसका मतलब हो गया सेट इन ऑर्डर, मतलब सिस्टमेटिक इसको सामान रखने का। कोई जैसे मेंटेनेंस रूम है, वह सारी चीज सिस्टमेटिक रखना, ये करना, इसको सब मतलब इन ऑर्डर में रखना। और देखो सही सो, ये हो गया साइन, मतलब स्वच्छता, साफ सफाई, वर्क प्लेस का साफ सफाई रखना। और फोर्थ हो गया सेइकेत्सु, वो हो गया इसका मतलब स्टैंडर्डाइज। हर चीज में स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, तब जाके फायदा होता है। और लास्ट वाला हो गया सीके सूके, इसका मतलब हो गया सस्टेन। समझ लो, अपन जो ये जो मेथड अपना है, ये जो 4 पॉइंट को कैसे मेंटेन करना है, मेंटेन करेंगे, उसके लिए ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, लड़कों को समझाएंगे, तो वो सस्टेन करेगा। और ये सारी चीज है 5.5S का। फिर हम एक एक पॉइंट के बारे में आपको अभी समझाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अपन जो 5 पॉइंट बताया, सबसे पहला एस जो है सर्टिंग। सर्टिंग क्या होता है, देखो, जैसे अपना कोई मिल में अपन काम करते हैं, समझ लो एग्जाम्पल पर एक मेंटेनेंस रूम है। मेंटेनेंस रूम में क्या होता है, सारे फिटर फोरमैन रहते हैं, रनिंग फिटर रहता है, हेल्पर रहता है, क्लीनर गैंग का लोग रहता है। तो उसमें अगर वो वर्क प्लेस जो होता है ना, जहाँ मशीन में अपन टूल बॉक्स वगैरह लेके जाते हैं, या सामान लेके जाते हैं, या गियर लेके जाते हैं, तो वो रूम का अंदर अगर अपन सारी मतलब कबाड़ा जैसा जमा करके रखे, जो काम का चीज नहीं है, तो फिर जब अपना ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम सामान ढूंढने में दिक्कत जाता है। तो जो सर्टिंग जो होता है 4 प्रकार का होता है। देखो, नॉट रिक्वायर्ड आर्टिकल, सबसे पहला पॉइंट हो गया, ये सामान हमको कभी नहीं चाहिए, मतलब जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके मिल में एक पुरानी मशीन DJ5 था, अभी आपने वो मशीन पूरा उखाड़ के भेज दिया, और उसके बाद आपने LR6 ले आया, LR9 ले आया, तो DJ5 का कोई भी स्पेयर है, वो LR6 LR9 में नहीं लगेगा। तो वो बेटर, वो जो उसका स्पेयर पार्ट्स वगैरह आप रखे होंगे,
स्पिंडल है, अपरन है, जो भी है स्पेयर पार्ट, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ऐसे चीज को आप नॉट रिक्वायर्ड आर्टिकल, कभी अपन को जरूरत नहीं, इसको बाहर निकाल के रख दीजिए, स्क्रैप पे दे दीजिए या सेल कर दीजिए। मतलब मेंटेनेंस रूम में बिल्कुल रखना नहीं। मेंटेनेंस, ये जो मेंटेनेंस रूम में जो अपना जरूरत का चीज नहीं है या स्टोर रूम में जरूरत का चीज नहीं है, इसको बाहर निकाल के स्क्रैप पे दे दीजिए या बेच दीजिए, क्योंकि वो पड़ा रहेगा तो आपको असली में जो चीज जरूरत है उसके लिए ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मे बी यूज इन अदर डिपार्टमेंट, मे बी यूज इन अदर डिपार्टमेंट, मतलब समझ लो एक कोई तेल ग्रीस का है, या कोई मतलब कोकोनट ऑयल है, पेट्रोल है, वो क्या देखो अपना समझ लो एक मेंटेनेंस रूम में पड़ा है, वो ज्यादा पड़ा है तो दूसरा जगह भी यूज हो सकता है। समझ लो रेन मेंटेनेंस रूम में आप सिंपलेस में भेज सकते हो वो सामान, और गार्डिंग रूम में भेज सकते हो। इतना जमा करना जरूरत नहीं एक जगह, ताकि वर्क प्लेस जो होता है, जो रूम वगैरह होता है, बिल्कुल मतलब कबाड़ा खाना ना हो जाए। इसको जितना मतलब अदर डिपार्टमेंट में भेज सकते हो वो भी यूनिफॉर्म से भेज दीजिए। तीसरा पॉइंट हो गया मे बी रिक्वायर्ड आफ्टर सम डेज। वो क्या होता है मे बी रिक्वायर्ड आफ्टर सम डेज? समझ लो आपके कार्डिंग का वेयर आया, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो कार्डिंग का वेयर होता है, जब कार्डिंग का ड्यू होता है तब वो माउंटिंग होता है। तो कार्डिंग का वेयर अगर आया हुआ तो अपन को अभी जरूरत नहीं, समझ लो 6 महीने के बाद माउंटिंग का ड्यू है या 3 महीने के बाद माउंटिंग का ड्यू है, तो अभी से क्यों ला के रखे मेंटेनेंस रूम में? तो इसीलिए इसको अलग से सेटिंग करके रख दे, जब जरूरत पड़ेगा तब लाना। देखो रिक्वायर्ड बट नो सो मच, मतलब क्या होता है, जैसे ये चौथा पॉइंट है ना, तो मतलब आपको रनिंग में कार्ड चाहिए, अप्रोन चाहिए या टेप चाहिए, तो अपन को जितना जरूरत है उतना रखें। ज्यादा अगर इशू हो जाता है वो भी हमारे लिए दिक्कत होता है, तो इसीलिए तो अपना पास उतना ही रखें जितना जरूरत है। ज्यादा है तो वापस इसको स्टोर में जमा कर दीजिए, फालतू में रख के अपना प्रॉब्लम बढ़ाना नहीं। ये सेटिंग का मेन 4 पॉइंट है। उसके बाद देखो सेकंड है इसमें सेट इन ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेट इन ऑर्डर मतलब क्या होता है, मतलब चाहे टूल बॉक्स हो या कोई मतलब स्टोर रूम हो या मेंटेनेंस रूम हो, ये सारी सेट इन ऑर्डर मतलब बढ़िया से सिस्टमेटिक रखोगे तो आपके कोई भी काम, जैसे ब्रेकडाउन हुआ, कोई ब्रेकडाउन 2 घंटे में होना चाहिए, अगर सिस्टमेटिक में रखोगे तो 2 घंटे के अंदर ही पूरा हो जाएगा। समझ लो सिस्टमेटिक सब चीज नहीं है तो फिर वो 4 घंटे 6 घंटे भी लग सकता है। सिस्टमेटिक क्या होता है, देखो मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, जैसे आपके रिंग फ्रेम का गेज करना, तो गेज गेज करने के लिए क्या करना है, उसमें अपन को पेचकस चाहिए, एक गेज चाहिए जो स्पिंडल में डालते हैं, एक है प्लास्टिक का या फाइबर का हामर चाहिए। अपन जब ये 3 चीज चाहिए गेज करने के टाइम, हम टूल बॉक्स में पूरा तमाम पाना चाबी ये वो सारी चीज लेके जाने का जरूरत नहीं है। अगर वो लेके जाके टूल बॉक्स में रखोगे तो फिर सारी चीज ढूंढने के लिए, ये 3 चीज ढूंढने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, बेकार में टाइम वेस्टेज होगा। तो सेट इन राइट मतलब जिस काम के लिए जा रहे वही चीज सामान लेके जाए टूल बॉक्स में। समझ लो मेंटेनेंस क्लीनिंग में खुला, वो तो मेंटेनेंस क्लीनिंग में खुला ग्रिज निपल चाहिए, और वो पाना चाबी चाहिए हेयर मेसिंग के लिए, और ग्रीज चाहिए, और वो तेल भी चाहिए, जो जो चीज चाहिए वो ले लेगा। बाकी लकड़ी चाहिए सफाई करने के लिए, वाटर ब्रश चाहिए, चिंडी चाहिए, वही सब चीज लेके जाने का। तो उसी हिसाब से क्या होता है, फालतू चीज लेके नहीं जाने का या टाइम वेस्टेज नहीं करना। और सेट इन ऑर्डर में देखो एक बहुत बढ़िया चीज आपको बताया इधर, ये जो चीज देख रहे हैं, जैसे अपना चेंज गियर होता है ना, जैसे सीपी वगैरह होता है, ये 40 टीथ का, 35 टीथ का, 30 टीथ, 26 टीथ। मैं फॉर एग्जाम्पल 3 खंबा इधर आयरन का रॉड डाला हुआ, उस पर गियर ऊपर ऊपर रखे,
ये 40 स्टिच का, 35 स्टिच का, 30 स्टिच का, 26 स्टिच का, ये 4 प्रकार का गियर आपकी एग्जाम्पल के लिए बताया। और ये चीज हम लोग प्रैक्टिकल फेस किए हुए। समझ लो कोई रिंग फ्रेम में अपना गियर चेंज करना है, 40 स्टिच का सीपी चाहिए, सीपी है लेकिन मेंटेनेंस कमरे में ऐसे इधर उधर फेंक के रखे, मतलब ढूंढने में टाइम लगता है। समझ लो काउंट चेंज का टाइम आ गया, आपने पर्ची दिया मेंटेनेंस वाला को, वो मेंटेनेंस वाला क्या करेगा, पर्ची लेकर ढूंढेगा गियर, हर जगह ढूंढेगा, वो मिलेगा नहीं, फिर बोलेगा साहब वो तो गियर मिल नहीं रहा, तो तब तक मशीन आधा घंटा 1 घंटा बंद हो जाएगा। ये सब चीज होता है, जो होता है बहुत दिक्कत जाता है फिर। तो इसीलिए ऐसे ही गियर का जो लिखा ना, ये गियर का ऐसे रख सकते हो, BRW ऐसे रख सकते हो, टू स्टूल भी ऐसे रख सकते हो। उसके बाद देखो एक दिखा बेल्ट, बेल्ट समझ लो B55, B65, B105, ऐसे ही बी ग्रुप का, ए ग्रुप का अलग अलग दीवार में ऐसे किल किल लगाने का, लगाने के बाद बेल्ट ऐसे लटका के रखने का। और अपना ये होने से क्या होता है, तो इसमें आपको तुरंत कोई ब्रेकडाउन हुआ, जैसे समझ लो B55 का बेल्ट कट गया, तो B55 का आपको मालूम है वहां अपना पास है, तो वहां भाग के जाके ले आओगे। अच्छा, दूसरा चीज है, जैसे समझ लो टूल बॉक्स आपने रखा, टूल बॉक्स जो रखा उसका अंदर जो जो सामान है आपको मालूम है, समझ लो कोई सामान कोई दूसरा फिटर लिया, समझ लो आपकी डिपार्टमेंट का नहीं, दूसरा फिटर है कि लिया कि वो हमर एक ले लिया, समझ लो प्लास्टिक वाला हमर, आपको रीएंगेज करना है, तो अगर प्लास्टिक वाला हमर लिया, वो सिस्टम ये कहता है, वो टूल बॉक्स के अंदर एक पर्ची लिख देगा कि मैं गोविंद हूँ, प्लास्टिक वाला हमर लिया, टूल बॉक्स के अंदर डाल देगा। तो आप जब खोलोगे आप देखोगे अरे प्लास्टिक वाला हमर तो गोविंद लिया, उसे जाके ले आया। तो उसमें क्या होता है, जो सेट इन ऑर्डर में ये सब फायदा होता है, फायदा से आप ऑर्डर में सब चीज रखोगे तो जल्दी से जल्दी ब्रेकडाउन अटेंड कर सकते हो। इसमें क्या आपकी एफिशिएंसी वगैरह बढ़ेगा और काम भी ठीक ठाक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, थर्ड इसका साइन, साइन मतलब स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है, हाउस कीपिंग रखने का, हर एरिया का, और मतलब वर्क प्लेस का। समझ लो आप मेंटेनेंस रूम में आप काम कर रहे हो, उसमें डेली सफाई रखना है, तेल ग्रीस पड़ा होगा इसको भी साफ करके रखने का। और जैसे जहाँ पे आप काम कर रहे हो, समझ लो एक मशीन मेंटेनेंस क्लीनिंग में रखे हो, वहाँ तेल ग्रीस नीचे बिखार के रखोगे तो कभी भी पाँव स्लिप होगा, आप एक्सीडेंट हो सकते हो, इसीलिए साफ सफाई रखना जरूरी है। और मशीन में क्लीनिंग रखेगा तो क्वालिटी अच्छा रहेगा, मशीन हमेशा क्लीनिंग रखे। और फ्लोर क्लीनिंग रखने से क्या होता है, तो नीचे जो पड़ा रहता है अच्छा अच्छा मटेरियल पड़ा रहता है वो शट आउट हो जाता है। और मेंटेनेंस कभी कभी सामान नीचे पड़ा रहता है, जो जरूरत की चीज का सामान है वो भी शट आउट हो गए अलग से दे दिया जाएगा। तो ये 3 चीज है आपकी हाउस कीपिंग से क्वालिटी अच्छा रहेगा और डिपार्टमेंट बढ़िया दिखेगा। कोई विजिटर आए वो भी तारीफ करके जाएंगे, कोई पार्टी आया माल खरीदने देखेगा साफ सफाई बढ़िया है तो मील बढ़िया ही होगा, वो ऐसे ही खुश होकर चला जाएगा, मटेरियल बुक कर लेगा। और जितना हाउस कीपिंग बढ़िया रखोगे उतना फायदे रहेगा। और कभी कभी हम लोग तो ये करते थे, हाउस कीपिंग के लिए कंपटीशन रखते थे। कंपटीशन मतलब A B C तीनों शिफ्ट में अपन जॉबर या सुपरवाइजर लोग को बोल देते हैं, जिसका बढ़िया हाउस कीपिंग रहेगा थ्रू आउट मंथ इसको इनाम दिया जाएगा, मतलब प्राइज दिया जाएगा। वो भी खुश होके करते, वो भी बढ़ाने का एक बढ़िया तरीका है। उसके बाद देखो चौथा एस आ गया, जो चौथा एस जो आ गया वो हो गया स्टैंडर्डाइज। वो स्टैंडर्डाइज क्या चीज होता है, देखो स्टैंडर्डाइज क्या चीज होता है बताता हूँ। जैसे समझो आपकी बिल में कर्टन और सिंथेटिक में चल रहा है, समझ लो आपके पास सिंपलेक्स बबिन ब्लू कलर है, तो एक कलर आप फिक्स कर दीजिए ब्लू कलर कर्टन के लिए, व्हाइट कलर सिंथेटिक के लिए। रिंग फ्रेम के भी ऐसे ही बॉबिन होगा, 2-3 कलर कर्टन का, 2-3 कलर सिंथेटिक का फिक्स कर दीजिए। इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना। समझ लो एग्जाम्पल अपन ब्लू कलर इस पे भी डाले और उस पे भी डाले तो इसमें कंटामिनेशन का प्रॉब्लम होता है, ये होता है। तो ये एक बार ब्लू कलर इसमें डाल दिए, सबको इंटीमेट कर दिया जाए कि ब्लू कलर कर्टन में डाले, तो दूसरा किसी में डालेगा ही नहीं। जैसे समझ लो कर्टन में अपन गेज 44 40 44 का अगर स्टैंडर्ड बना दिए,
तो कोई भी नया लग चालू होता है, एक दूसरे को पूछने का जरूरत नहीं क्या गेज रखे, पहले स्टैंडर्ड गेज डालने का। स्टैंडर्ड गेज से अगर आपकी बराबर बैठा नहीं क्वालिटी, फिर इसको कम करना ज्यादा करना 1-2%, तो इसको मैनेजमेंट से पूछ के कर सकते हो। जैसे कार्डिंग का स्टैंडर्ड स्पीड आप मटेरियल के हिसाब से समझ लो, कटर में आप 140 रखना चाहते हो, 140 रखिए। क्वालिटी बढ़िया है तो मैनेजमेंट से पूछ के 5% 10% बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड एक रखना पड़ता है। स्टैंडर्ड नहीं रखोगे आपको दिक्कत जाएगा। उसके बाद देखो ब्रेक ड्राफ्ट का मैंने कार्डेड में 1.28 1.16 कोण में, ये ड्राइंग का ब्रेक ड्राफ्ट है। ऐसे ही सिंथेटिक में 1.41 है, 1.51 रख सकते हो। ये स्टैंडर्ड करके पूरा डिपार्टमेंट में सर्कुलेट कर दीजिए, सबकी टेबल का नीचे रखा लीजिए, तो उसमें हमेशा आपको फायदा होगा। बार बार प्रोसेस चेंज के टाइम में आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इसको उसको पूछना नहीं पड़ेगा। कैन का भी ऐसे ही, कैन जैसे ड्रॉपिंग का कैन या कार्डिंग का कैन कलर वाइज बांट दीजिए, भाई ये कैन है तो इसमें जाएगा, वो कैन है तो उसमें जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो इसमें करने से क्या होता है, आपको फायदा होता है। स्टैंडर्डाइज जैसे समझ लो अपना पाइप लाइन है, एक इंडस्ट्री का पाइप लाइन, पानी पाइप का लाइन है तो इसमें अलग कलर कर दीजिए। और हाइड्रेंट लाइन है, जैसे आग बुझाने का मोटा पाइप रहता है लाल कलर, इसमें कर दीजिए। कोई गैस का पाइप लाइन आया तो पीला कलर कर दीजिए। सबके इसमें लिख दीजिए भाई ये कलर का गैस पाइप इस यूज के लिए, वो कलर का ये यूज के लिए, ऐसे करके स्टैंडर्ड लिख के आप चिपका दीजिए। और एग्जाम्पल स्टैंडर्डाइज का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हो ना, वहां पे सबसे पहले एक बोर्ड लिखा रहता है, डिस्प्ले बोर्ड, उसमें लिखा रहता है मतलब वेटिंग रूम कहाँ है, ड्रिंकिंग वाटर क्या कहाँ है, कैंटीन कहाँ है, टिकट काउंटर कहाँ है, वो इसको स्टैंडर्डाइज करके वो लिख दिया। उसी हिसाब से आपको मतलब जो पैसेंजर है इसको कभी तकलीफ नहीं होगा। वही चीज है, अगर अपना हजार हजार लोग लाख लाख लोग रेलवे स्टेशन में कंट्रोल कर सकते हैं, और अपना इंडस्ट्री में कितना लोग रहते हैं, अगर अपन स्टैंडर्डाइज करके रखेंगे, लिख के रखेंगे, बहुत बढ़िया से कंट्रोल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट पॉइंट देखिए, आईपीएस का लास्ट पॉइंट हो गया, 5 नंबर पॉइंट हो गया सस्टेन, ये लास्ट वाला, ठीक है। सस्टेन क्या होता है, ये जो अपन 4 पॉइंट आपको बताया, ये 4 पॉइंट को हम कैसे मेंटेन रखेंगे, ये कैसे चालू रखेंगे, उसको अपन समझाने के लिए अपना आपस में एम्प्लॉय वर्कर मैनेजमेंट इनका अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन आएगा, ये सारी चारों पॉइंट मेंटेन रहेगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट लागू कर देना बड़ा आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करके रखना बहुत तकलीफ वाली बात है अगर आप ठीक तरह से नहीं किया। जैसे समझ लो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग मतलब हर वर्कर, हर स्टाफ, हर मैनेजमेंट के आदमी को आप तरीके से बताओगे तब वो जाके मतलब मेंटेन रखेगा, और उसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ेगा बीच बीच में। समझ लो ट्रेनिंग क्या होता है, जैसे एक बार समझ लो सेट इन ऑर्डर में मैं बता रहा हूँ, जैसे एक एक मतलब ट्रे जैसा है, ये सोनार क्या करता है, इसमें देखो इतना खाना रहता है, तो इसमें हर पॉइंट में वो ज्वेलरी रखता है, हर पॉइंट में ज्वेलरी रखा के वो सामने ग्राहक को दिखाता है। कोई एक जगह खाली नहीं रखता, हर जगह भर के रखता है, ताकि वो ग्राहक जब लेगा एक सेट लेगा, बाकी बाकी जगह भरा हुआ रहना चाहिए, नहीं तो चोरी होने की संभावना होता है। तो इसमें सेट इन ऑर्डर में ये एक फायदा होता है, आप आसानी से पकड़ सकते हो दूसरों का गलती, क्या कौन किया, क्या चुराया नहीं चुराया, वो सब पकड़ में आ जाएगा। तो ट्रेनिंग देना जरूरी है, एक ट्रेनिंग अगर आप इसको दे दोगे वो बढ़िया से मेंटेन रखेगा। सर्कुलर ऑन नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड जो होता है, जैसे हर डिपार्टमेंट का हर मिल का नोटिस बोर्ड रहता है, वहाँ नोटिस बोर्ड में आप नोटिस दे सकते हो, मतलब नोटिस का थ्रू एजुकेट कर सकते हो आदमी को। इंटर ऑफिस मेमो, मेमो लिख के भी दे सकते हो कि भाई हम आज कंप्रेसर का सफाई करने जा रहे हैं, और कंप्रेसर रूम में जो भी मटेरियल वगैरह पड़ा है फलाना डिपार्टमेंट का आदमी इसको उठा के ले लीजिए, मेमो दे देंगे, वो क्लियर रहेगा। कोऑर्डिनेशन मतलब फिटर फोरमैन हो या क्लीनिंग गैंग का आदमी हो या हेड फिटर हो
मेंटेनेंस मैनेजर हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया जरूरत है। या प्रोडक्शन का भी जॉबर सुपरवाइजर कारीगर हो, कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा ये सारी चीज फेल हो जाएगा फिर। और चार्ज हैंडओवर मतलब फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा था, जैसे अपने चेन पिनियन गियर अलग अलग रखे, 45 का, 40 का, 35 का, ऐसे अलग अलग रखे ना, तो इसको जैसे रनिंग फिटर रहता है, एक दूसरों का चार्ज लेगा। अगर पिछला शिफ्ट का आदमी गियर वगैरह गड़बड़ी से तो नहीं रखा, बराबर रखा, क्या बराबर रखा होगा तब जाके सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सस्टेन करने के लिए चार्ज हैंडओवर भी बहुत जरूरी है। चार्ज हैंडओवर नहीं रहेगा, फिर आपने एक बार सही कर दिया, फिर अगला दिन फिर डिस्टर्ब हो गया, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। तो इसमें 5S में देखो फायदा क्या क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ 5S: वर्क डन ओके इन फर्स्ट टाइम्स। अगर 5S फॉर्मूला आप फॉलो करते हो, आप एक बार में जो भी काम करोगे पूरा परफेक्टली हो जाएगा। जैसे समझ लो कोई ब्रेकडाउन है, बार बार होता है, अगर 5S का फॉर्मूला फॉलो करोगे आप पूरा माइंड शांत रहेगा, और आप जो जो चीज चाहिए आप पहले से लेके जाओगे, तो एक बार में सारी काम हो जाएगा। और इम्प्रूव वर्क क्वालिटी मतलब आपकी जो काम का जो क्वालिटी होता है वो बहुत बढ़िया रहेगा अगर 5S फॉर्मूला फॉलो करते हो। टेक मिनिमम टाइम। टाइम जो होता है, मिनिमम टाइम क्या होता है, जैसे ब्रेकडाउन होता है, कोई कोई ब्रेकडाउन 4 घंटा लग जाता है, 8 घंटा लग जाता है, लेकिन ये अगर 5S के फॉर्मूला के तहत काम करोगे, आप बिल्कुल कम से कम टाइम में बढ़िया काम करके दे दोगे। विल इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। वही बात है, अगर काम अगर सही टाइम पे हो गया और कम से कम टाइम में हो गया, बढ़िया से हो गया, ऐसे ही अपना प्रोडक्शन और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगा। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपके काम बढ़िया रहेगा, कस्टमर या मैनेजमेंट आपके ऊपर सेटिस्फाइड रहेगा, बढ़िया आपकी मतलब इमेज अच्छा रहेगा। तो इसीलिए 5S का फॉर्मूला खाली अपने लिए नहीं है, हर इंडस्ट्री के लिए, हॉस्पिटल के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, बस स्टैंड के लिए, हर जगह ये फॉर्मूला काम करता है। ऐसा कोई ये नहीं कि ये काम नहीं करता। और ये जो 5S का फॉर्मूला मैं तो बोलता हूँ आप अपनी किचन से भी चालू कर सकते हो। किचन में भी आप 5S का फॉर्मूला से करोगे बहुत बढ़िया रहेगा, आपको कम से कम टाइम पे बढ़िया खाना बन जाएगा आपके। आपको ये 5S का चीज समझ में आया होगा, मेरे को इसमें बहुत खुशी होगा। आप कमेंट करना अगर अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू।